ओडिशा का एक रहस्यमय समय जब प्रभु जगन्नाथ एक योद्धा का रूप धारण करते हैं। हम बात कर रहे हैं नागार्जुन भेष की। नागार्जुन भेष या परशुराम भेष जगन्नाथ जी का वह रूप जो कई दशकों में एक बार दिखता है, वह भी एक ऐसी दुर्लभ तिथि को जब पंचुका में 6 दिन होते हैं और उस छठे दिन को कहा जाता है मल तिथि। और इस दौरान कुछ ऐसा होता है जो प्रभु के किसी और भेष में नहीं दिखता। जगन्नाथ और बलभद्र जी योद्धाओं के रूप में पूजे जाते हैं। उन्हें पहनाई जाती हैं बड़ी मूछें, घनी दाढ़ी, बाघ चाल वस्त्र और शोलपीठ से बने हंडिया मुकुट, और फिर उन्हें सजाया जाता है 16 पारंपरिक अस्त्रों से। लेकिन एक योद्धा का ही रूप क्यों? कहानी शुरू होती है एक अन्याय के युग से। सहस्त्रार्जुन एक अत्याचारी राजा जिसकी अनेक बाहें थीं, उसका नाम ही उसकी शक्ति की घोषणा थी। एक दिन वह अपने सेना के साथ वन के गहरे रास्तों से जाता हुआ ऋषि जमदग्नि के आश्रम तक आ पहुंचा। ऋषि ने मर्यादा के अनुसार उनका स्वागत किया और उन्हें तथा उनकी सेना को अनेक प्रकार के भोजन दिए जो एक दैव्य गाय से प्राप्त हो रहा था, कामधेनु, जो सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती थी। राजा का मन लालच से भर गया और उसने गाय को मांग लिया। ऋषि ने विनम्रता से मना कर दिया, पर जब अहंकार की सीमा रोकी जाती है तो वह भयानक बन जाता है और एक पल के क्रोध में वह ऋषि के सिर पर प्रहार करके कामधेनु का हरण कर लेता है। और यहीं से होती है प्रलय की शुरुआत। ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम, जो स्वयं विष्णु के अवतार हैं, पिता का निश्चेत शरीर देखकर क्रोधित हो उठते हैं। अपना परशु लेकर निकल जाते हैं सहस्त्रार्जुन का वध कर। एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है और इस युद्ध में परशुराम सहस्त्रार्जुन की सारी बाहें काट देते हैं। और इसी तरह परशुराम अधर्म का अंत करके धर्म की स्थापना करते हैं। इसी विजय को आज भी मनाने के लिए जगन्नाथ और बलभद्र जी को योद्धा के रूप में सजाया जाता है। मगर इस विषय का एक और पहलू भी है जो कि सारला महाभारत में मिलता है। इसमें अर्जुन के पुत्र नागार्जुन, जो एक नाग थे, अपने पिता की विजय के लिए स्वयं बलिदान देते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस वीरता का संदेश देने के लिए जगन्नाथ जी को नागार्जुन